गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 8। जैसे कि आप सब जान रहे हैं, हम लोग आज हमारा भूगोल का 8वीं कक्षा का पाठ 2 देख रहे हैं। हमारे पाठ 2 का नाम है बेटा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मैंने आप लोग को ये गोले के बारे में जानकारी बताई थी, जिसमें ये जो नीला भाग था, है ना, ये नीला भाग आप लोग को यहाँ पे जो लिया था हमने, ये नीला भाग पृथ्वी की आंतरिक संरचना ऐसी बनाई गई। इसको 2 भाग बनाने के बाद तो ये आंतरिक संरचना में नीला भाग भूपटल था, ये दूसरा भाग मेंटल है और तीसरा भाग क्रोड है। नीले भाग को हम लोग क्या कहेंगे? भूपटल। पीले भाग को हम लोग कहेंगे मेंटल। और तीसरा अंतिम और मध्य वाला जो भाग होता है वो होता है बेटा क्रोड, जो कि लाल आकृति से, लाल क्ले से यहाँ पर आप लोग को बताया गया है। पिछले वीडियो में यह है हमारे पाठ का नाम है बेटा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पिछले भाग में हमने इस आकृति के बारे में विस्तृत चर्चा की, जिसमें आप लोग को मेंटल, ये आकृति दिख रही है, जिसमें पीले भाग में मेंटल, फिर बाहरी क्रोड, फिर आंतरिक क्रोड के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की हुई थी। और इसमें स्थल मंडल के नीचे जो यहाँ पे भूपटल का भाग दिख रहा है वो करीब 30 किलोमीटर के बारे में बताया गया था। इसके बारे में भी हमने चर्चा की हुई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट अब मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि यह आकृति द्वारा ही हम लोग को ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होती है ये समझ में आ रही है। ये जो नीला भाग है ये है भूपटल, यानी कि पृथ्वी की सतह। इसके नीचे आने वाला जो पीला भाग है ये क्या है बेटा? हमारा मेंटल। और इसके नीचे आने वाला भाग है बेटा क्रोड। तो क्रोड के 2 भाग यहाँ पे बनाए गए हैं, एक है बाहरी क्रोड और तीसरा है बेटा आंतरिक क्रोड। तो इस तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है, जिसको हम लोग को आज देखना है। और जिसमें आज मैं आप लोग को जो पाठ बताने वाला हूँ वो है हमारा मेंटल, क्योंकि भूपटल के भाग में आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा कि भूपटल यानी कि पृथ्वी की सबसे ऊपर की ठोस की परत को हम लोग भूपटल नाम से जानते हैं। और इसकी मोटाई जो होती है वो मोटाई लगभग 30 किलोमीटर से 35 किलोमीटर होती है बेटा, है ना। और महाद्वीप, इसके 2 महाद्वीप होते हैं, वहाँ 2 भाग होते हैं, एक महाद्वीपीय भूपटल और एक होता है बेटा महासागरीय भूपटल। और इसके अलग अलग मोटाई होती है। महाद्वीपीय की मोटाई 16 से 45 किलोमीटर के बीच होती है ना। और वही महासागरीय पटल की जो मोटाई होती है वो 18 से 50 किलोमीटर के बीच होती है। अब देखिए बेटा, आप लोग को पता होगा कि महाद्वीपीय भूपटल में हमने देखा कि महाद्वीपीय भूपटल में मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम, यह ऐसे पदार्थ आप लोग को ज़मीन के अंदर मिलते हैं, है ना। और ये महाद्वीपीय भूपटल हो गया। और महासागरीय भूपटल में जो पदार्थ हम लोग को मिलते हैं बेटा वो होते हैं सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, ये ओवरऑल जानकारी हमने पिछले वीडियो में देखी हुई है। आज हम लोग जो भाग देख रहे हैं वो है हमारा मेंटल, यानी कि प्रावार, जिसको हम लोग प्रावार भी कहते हैं। इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। मेंटल जो भाग है वो भूपटल के नीचे पाया जाता है। भूपटल के नीचे मेंटल परत पाई जाती है। मेंटल के ऊपरी एवं निचला मेंटल 2 उपविभाग किए जा सकते हैं। मतलब देखिए बेटा, मेंटल के 2 उपविभाग किए गए हैं, एक है ऊपरी मेंटल और दूसरा है निचला मेंटल। अब ऊपरी मेंटल बहुत प्रवाही होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसी भाग में लावा के कक्ष पाए जाते हैं। लावा के कक्ष यानी कि लावा, आपको पता है ना, गर्म लावा जो होता है, किसी पदार्थ को पिघलने के बाद जो द्रव अवस्था में लावा पाया जाता है उसको हम लोग लावा कहते हैं। वो ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान यही से यह लावा पृथ्वी की सतह पर आता है। और ये लावा कहाँ से निर्मित होता है बेटा? वो निर्मित होता है ज्वालामुखी के विस्फोट से। विस्फोट होने के बाद जब लावा निकलता है वो पृथ्वी की सतह पर आता है। और पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे भूभाग हैं जहाँ पर हमेशा ज्वालामुखी के विस्फोट होते रहते हैं और वहाँ पे लावा आता रहता है, ज़मीन पर अपनी परत बनाता रहता है। ठीक है, अब क्या लावा तक या पृथ्वी के ज्वालामुखी तक ही ये बात सीमित नहीं हुई है? मेंटल में
आपको मैं बताना चाहूँगा कि भूकंप के केंद्र भी पाए जाते हैं मेंटल के अंदर ही। देखिए यहाँ पे अगले पेज पर आपको यहाँ पे बताया गया, पेज नंबर 13 ओपन करिए। पेज नंबर 13 में यहाँ पे आपको बताया गया कि मेंटल के इस भाग को दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। मतलब इसी भाग को दुर्बलता मंडल भी कहेंगे मेंटल को। क्यों? क्योंकि दुर्बलता वाले भाग यहाँ पे पाए जाते हैं ना, भूकंप है, ज्वालामुखी है, फिर कुछ चट्टानें भी यहाँ पे आने वाली है, उसकी वजह से इसको दुर्बलता वाला मंडल भी कहते हैं। तो भूकंप के केंद्र प्रायः इसी भाग में पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह से करीब 42 किलोमीटर की गहराई से के पश्चात मेंटल की परत शुरू होती है। मतलब देखिए बेटा, पृथ्वी की सतह से हम लोग 42 किलोमीटर तक अगर नीचे गए तो उसकी गहराई, मतलब 42 किलोमीटर की गहराई के पश्चात मेंटल की परत अभी यहाँ से शुरू होगी। तो मेंटल में पाई जाने वाली आंतरिक ऊर्जा के कारण, मतलब देखिए बेटा, मेंटल में ऐसी कुछ आंतरिक ऊर्जा होती है, उसके कारण पृथ्वी में कुछ हलचल होती है। और उन्हीं होने वाली हलचलों से पृथ्वी की सतह पर, मतलब पृथ्वी की सतह पर पर्वत निर्माण हुए हैं, घाटी निर्माण हुई हैं, ज्वालामुखी के से फटने वाले जो लावा निकलते हैं उसमें उसकी एक परत जमा हुई है लावा की। वो फिर धीरे धीरे ठंडी होती रहती है, लेकिन ज्वालामुखी फटते हैं तो और लावा निर्मित होता है। फिर भूकंप होते रहते हैं, और भूकंप जैसी प्रक्रियाएं ये सब कहाँ से होती है बेटा? मेंटल में पाए जाने वाली आंतरिक ऊर्जा के कारण होने वाली हलचलों से ही यह सब पर्वत का, घाटी का, ज्वालामुखी का, भूकंप का, यह सब का निर्माण हुआ है। जैसी ये सब प्रक्रिया यहाँ पे पाई गई है बेटा। तो अनुमान लगाया गया है कि इस भाग में, मतलब जो मेंटल के भाग हैं उसमें लगभग 2400 से 2900 किलोमीटर की गहराई का तापमान, मतलब देखिए बेटा, हम लोग, मैं यहाँ से तापमान तक रुक जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहूँगा कि 2000 पृथ्वी की गहराई में 2400 से 2900 किलोमीटर की गहराई में, सतह से गहराई में कितना तापमान होता है पृथ्वी का? 2200 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आपको यहाँ पर पाया जाएगा। देखिए इसके बारे में आप लोग को बताना चाहूँगा मैं कि ये देखिए ऊपरी मेंटल का यहाँ पे जो भाग दिख रहा है ना आप लोग को, ये भूपटल की करीब 30 किलोमीटर की अगर दूरी छोड़ दी जाए तो 30 किलोमीटर या 42 किलोमीटर के नीचे जैसे मेंटल शुरू हुआ, इसकी औसत दूरी कितनी होती है? 2870 किलोमीटर तक मेंटल की दूरी होती है, जो कि ठोस अवस्था में पाया जाता है। और जैसे ही हम लोग और नीचे जाते हैं तो क्रोड शुरू होता है, ठीक है ना। तो ये मेंटल की जो 2870 किलोमीटर की दूरी है, इसी दूरी तक अगर हम लोग ऊपर से नीचे तक पहुंचे हैं तो यहाँ का तापमान 2400 से 2900 किलोमीटर की गहराई का तापमान 2200 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस तक होगा। और यह तापमान में आप लोग को पता है कि अगर पानी गर्म होता है 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉइलिंग, मतलब उसका क्वथनांक बिंदु शुरू हो जाता है वहाँ से, है ना। तो वहाँ पे, या बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम लोग वर्ल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं, वहाँ पे अगर हम लोग हाथ से छुए तो हम लोग को चटका लग जाता है गर्म, है ना। यानी कि अपना बॉडी टेम्परेचर है शरीर का, वह ज़्यादा तापमान सहन नहीं कर सकता। लेकिन अगर 2200 डिग्री सेल्सियस में अगर पहुंच गए हम लोग, तो आदमी का तो हड्डियां भी गल जाएंगी और तो राख भी नहीं मिलेंगी, वो कहाँ की कहाँ गायब हो गई ये भी नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ इतनी गर्मी पृथ्वी की अंदर, सतह के अंदर होती है बेटा, मेंटल में होती है। तो यहाँ अचानक चट्टानों की संरचना एवं घनत्व के स्वरूप में परिवर्तन होता है, और यही सतह पर बहुत सारी चट्टानों में, उनके संरचना में और घनत्व में भी परिवर्तन पाया जाता है। और वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार इसकी मोटाई जो होती है बेटा मेंटल की, वह 2870 किलोमीटर होगी। इसी वजह से यहाँ पे आप लोग को आकृति में, अभी जो आकृति मैंने बताई उसकी आकृति में वैज्ञानिकों के अनुसार 2870 किलोमीटर अनुमान लगाया गया है वैज्ञानिकों ने कि उसकी मोटाई मेंटल की इतनी होगी। तो इसका औसतम घनत्व, देखिए बेटा, बाहरी मेंटल की बात कर रहा हूँ मैं, बाहरी और निचला मेंटल, ये दो मेंटल होते हैं ना। तो बाहरी मेंटल का औसतन घनत्व 4.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जो कि गहराई के हिसाब से बढ़ता जाता है। जैसे जैसे हम लोग नीचे नीचे जाएंगे ना, वैसे वैसे गहराई बढ़ेगी और इसका औसतम घनत्व भी बढ़ेगा। और फिर इसका कारण बढ़ता जाने वाला दबाव है। मतलब इसका कारण क्या है कि गहराई के हिसाब से इसका घनत्व, बाहरी मेंटल का घनत्व बढ़ता जा रहा है। इसका
महत्वपूर्ण कारण है बेटा बढ़ता जाने वाला दबाव, यानी कि जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी की आंतरिक अंतर में जाएंगे वैसे वैसे उसका जो दबाव है वो बढ़ता जाता है। निचले मेंटल की घनता 5.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो आपको तो मैंने बताया है कि इसकी घनता बढ़ती जाती है और घनत्व बढ़ता जाता है और ये दबाव बढ़ता जाता है। उस वजह से निचला मेंटल जो है उसकी घनता भी 5.7 ग्राम तक पहुंच जाती है प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे अगली भाग की तरफ, वो है बेटा क्रोड। जैसे अगर मैं क्रोड की बात करूं तो आपको यहाँ पे आकृति में दिख रहा है, इसके दो भाग होते हैं, एक बाहरी क्रोड और एक आंतरिक क्रोड। बाहरी क्रोड द्रवावस्था में पाया जाता है, आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में पाया जाता है, और इसकी तकरीबन दूरी होती है बेटा मेंटल के नीचे। हाँ, मेंटल के नीचे याद रखिए 3471 किलोमीटर और नीचे जाना है तो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचेंगे हम लोग। पृथ्वी के केंद्र तक, पृथ्वी के केंद्र में मतलब उसके नीचे और बाकी ज़मीन है जो कि हम लोग वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, एक सिरे से दूसरे सिरे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये ऊपर से सिर्फ पृथ्वी के केंद्र तक की ही बात हो रही है। तो इसकी दूरी मेंटल के नीचे, क्रोड की नीचे कितनी होती है बेटा 3471 है, और इसके दो भाग पाए जाते हैं, बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड। जैसे ये आकृति में भी आप देख पाएंगे, इस आकृति में भी आप लोग को दो भाग दिए गए हैं। ये है बेटा, ये बाहरी क्रोड है और एक आंतरिक क्रोड है। इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये भाग मैं थोड़ा सा एक पार्ट यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। ठीक है, और इस पार्ट में क्रोड के गर्भ के बारे में जानकारी बताई गई है। बाहरी क्रोड और जो आंतरिक क्रोड है ये हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक ये क्रोड के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आपको बता दूं कि पृथ्वी से सतह से करीब 2900 किलोमीटर की गहराई से क्रोड का भाग आरंभ होता है। मतलब लगभग 3000 किलोमीटर के बाद पृथ्वी से, सतह से क्रोड का भाग आरंभ होगा। मेंटल के नीचे से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक का भाग क्रोड कहलाता है। और अगर आपको पूछा गया कि क्रोड क्या है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि मेंटल के नीचे से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक जो भाग देखने मिलता है उसको हम लोग क्रोड कहते हैं। इसकी मोटाई करीब 470 किलोमीटर है, जो कि अभी मैंने आप लोग को बताई। यह भी वैज्ञानिकों के अनुमान की वजह से, अनुमान के हिसाब से यहाँ पे बताई गई है 3470 किलोमीटर है। और इस परत का विभाजन बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड में भी किया जा सकता है। मतलब इसका विभाजन जो है वो दो तरह से होगा, एक बेटा बाहरी क्रोड में और एक आंतरिक क्रोड में होगा। अब बाहरी क्रोड है और आंतरिक क्रोड है, इसके बारे में चर्चा हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर करेंगे। और जैसे ही हमारा ये भाग हो जाता है तो हम लोग इसके प्रश्नोत्तर के, स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर भी देखेंगे बेटा। तब तक आप लोग को जितना पोर्शन मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है ये आप सब अच्छे से पढ़ के रखिए, याद करिए, और जितना पोर्शन मैंने लिख के दिया है वो अपने पक्की कॉपी में लिख कर रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपना खुद का ख्याल रखिए। बाहर जाते हैं तो 2 गज की दूरी रखिए, मास्क पहनिए और बार बार हाथ सैनिटाइजर और हैंड वॉश से धोते रहिए। थैंक यू क्लास, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय।